गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप सभी को कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 1 हमारी भाषा नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि भाषा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। भाषा बोलकर या लिखकर भावों या विचारों को बताने का माध्यम भाषा कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का सहारा लेते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। आगे आते हैं भाषा के रूप पर। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। बोली गई या सुनी गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे फ़ोन पर बात करना, भाषण देना, कक्षा में पढ़ाना आदि, यह हमारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम अपने भावों को बोल करके प्रकट करते हैं तो हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखी हुई या छपी हुई भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तिका और पत्र में लिखी भाषा तथा पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपी भाषा लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यानी कि जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं तो वह हमारी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, फारसी, अरबी और नेपाली। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर भारत के कुछ राज्यों की भाषाओं के नाम दिए गए हैं जिन्हें हम कंठस्थ करेंगे। जैसे पंजाब की भाषा पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी, बिहार हिंदी, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल, तेलंगाना तेलुगु, असम असमिया। इसी प्रकार कुछ और राज्य और उनके भाषाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे गुजरात गुजराती, उत्तर प्रदेश हिंदी, कश्मीर कश्मीरी, पश्चिम बंगाल बांग्ला, मध्य प्रदेश हिंदी, हरियाणा हिंदी, ओडिशा ओडिया। हमारे देश में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी जगहों पर बहुत ही आसानी से बोली जाती है। हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा जाने वाली भाषा है। यह प्रायः पूरे देश में बोली जाती है और इसे हम सभी बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों का बोध कराता है। मतलब व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे वह ने खाया एक अशुद्ध वाक्य है और इसे जब हम इस तरह से कहेंगे उसने खाना खाया तो यह हमारा एक शुद्ध वाक्य होगा। यहाँ पर कुछ आपको असाइनमेंट वर्क दिए जा रहे हैं जिसे आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 1,
भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 3, व्याकरण किसे कहते हैं? इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में पूरा करना है। इसके बाद आपकी उत्तर पुस्तिका में अभ्यास कार्य दिया हुआ है, जिसमें आपको नंबर 1 अलग अलग भाषा बोलने वाले अपने 3 मित्रों के नाम अपने पुस्तक में आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, वर्ग पहेली से भाषाओं के नाम ढूंढकर अपनी पुस्तिका में आपको लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।